दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वो बिहार की है। बिहार में एक व्यक्ति रहता है और उसके दो बच्चे होते हैं और एक जो 14 वर्ष का लड़का होता है जिसका नाम प्रियांशु होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र करीब 16 साल की थी। दोस्तों आज की कहानी में जो है बिहार का लड़का जो होता है प्रियांश, वह एक औरत के प्यार के जाल में फंस जाता है और उसी के साथ वह काफ़ी वक्त बिताता है जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और फिर जो प्रियांशु को काफ़ी दिन के लिए सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी जो की शुरुआत होती है वो बिहार से होती है। बिहार में जो है उसके पिता जो है मजदूरी करते हैं और मजदूरी करते ही जो है उनके घर का पालन पोषण होता है, जिससे कि प्रियांशु और प्रिया जो है सब लोग अपना खाना पीना खाते हैं और उसके बाद उसी जो है नौकरी से सब लोग का पालन पोषण होता था। लेकिन कुछ समय बाद जो है प्रियांशु के जो पापा होते हैं उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के बाद उनकी दवा में जो है काफ़ी पैसा लग जाता है और पैसा लगने के बाद भी वह सही से ठीक नहीं हो पाते हैं और वह काम पे नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से पूरे घर में बहुत ही परेशानी होने लगी। खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लोग परेशान होने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है प्रियांशु जो है किसी के थ्रू जो है वह कमाने के लिए चेन्नई चला जाता है। चेन्नई जाने के बाद वहाँ पर एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में वो उसका जो है काम लग जाता है। उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन मतलब किसी के सोर्स पावर या किसी के थ्रू जो उसकी नौकरी लग जाती है वहाँ पर, जिसकी सैलरी वहाँ पर 12,000 रुपये तय की जाती है। प्रियांशु जो है 12,000 की सैलरी पर वहाँ जॉब करने लगा। वहाँ पर काम करता था और काम करके अपना जो भी पैसा कमाता था उसका जो कुछ भी अपना जो खर्च में रखता था और कुछ पैसा घर पे भेज देता था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर एक औरत होती है जिसका नाम सरिता होता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है। वह भी उसी कंपनी में काम करती है और जिसके जो है हस्बैंड भी उसी कंपनी में काम करते हैं और जो है सरिता के 2 बच्चे भी होते हैं। जब सरिता इस प्रियांशु को देखती है तो वह जो है प्रियांशु खाली मतलब उसकी एज 14 साल थी, लेकिन वह देखने में बहुत ही अच्छा था। जब देखती है तो उसके जाके करीब जाती है और करीब जाने के बाद उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब प्रियांशु बताता है मेरा नाम प्रियांशु है और मैं बिहार से हूँ। तब वह महिला भी बताती है कि मैं भी बिहार से हूँ। उसके बाद दोनों में दोस्ती होती है और रोज़ दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं वहाँ जो है कंपनी में। फिर एक दिन सरिता जो है उससे 14 साल के लड़के को अपने घर पे लाती है और घर पे लाने के बाद खाना पीना खिलाती है और कहती है तुमको घर जब भी आना हो तब भी आना मेरे घर पे, तुम मुझसे डरना मत, जो भी बात रहेगी मुझसे बताना, तुम मेरे बेटे समान हो। वह प्रियांशु भी सोचता है कि हाँ ये भी अच्छा है, क्योंकि उसका भी वहाँ पर कोई नहीं था, जो भी एक सहारा था उसको वो भी मिल गई है सरिता। दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जो प्रियांशु अपने रूम पर जाता है और नहा धोकर फिर वह अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए चला जाता है। ऐसे ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद जो है सरिता का जो हस्बैंड है वह एक दिन कहता है कि मैं आज घर पे नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो सरिता कहती है ठीक है आप मत आइए, लेकिन मैं प्रियांशु को अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि 2 बच्चे हैं और मैं अकेली रहूँगी वहाँ पर, साथ में वो भी सोएगा वहीं आसपास में ही, मतलब दूसरे रूम में सोएगा। तो उसका हस्बैंड कहता है ठीक है ले जाओ। और उसके बाद सरिता और प्रियांशु जो है आ जाते हैं रूम पर आने के बाद खाना पीना खाते हैं और खाने के बाद जो है प्रियांशु जो है अलग रूम में और सरिता अलग रूम में सो जाते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। लेकिन करीब रात के 12-1 बजे सरिता का जब जिज्ञासा जागता है तो वह प्रियांशु के रूम में जाती है और प्रियांशु के रूम में जाने के बाद उस पर हाथ फेरने लगती है तो प्रियांशु की नींद जो है खुल जाती है। वो कहता है कि क्या कर रहे हैं मैडम आप, ये क्या कर रही हैं। तो वह कहती है तुम परेशान मत हो, तुमको ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ शरारत करने लगती हैं, उसके कपड़े उतारने लगती हैं और फिर उसके साथ संबंध बनाना चालू कर देती हैं। हालांकि प्रियांशु इससे थोड़ा वाहियात था, उसको पहली बार था, तो वो भी काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी उसको भी आनंद आया और इसी तरीके से उन दोनों का उस रात संबंध बन गया। संबंध बनने के बाद फिर वो दोनों लोग अपने अपने काम पे आ जाते हैं और काम करने के बाद उन लोग का इसी तरीके से डेली संबंध बनने लगा। जब समय मिलता था, दिन हो या रात हो, हर वक्त उन लोग का संबंध बनने लगता है।
फिर एक दिन जब है दोनों संबंध बना रहे थे, एक दूसरे से लिपटे हुए थे, दिन के करीब 12 बजे। उसी समय जो है सरिता का पति जो है आ जाता है, और जब उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है, लेकिन शांति से जाकर अपने रूम में बैठ जाता है। उसके बाद जब सरिता अपना हवस पूरा कर लेती है, तब जो है रूम में आती है तो अपने हस्बैंड को देखती है तो चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये कब आए और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगता है इन्होंने सब कुछ देख लिया है। तब उसके बाद जो है वह का हस्बैंड जो है सरिता को अच्छी तरीके से बैठा के समझाता है कि इस तरह का काम करोगी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर प्रियांशु को भी समझाता है कि इस तरह का काम करोगे तो तुम अभी से ही ख़त्म हो जाओगे, कुछ नहीं आगे कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोनों को समझाता है, कहता है आज के बाद मुझे इस तरह का काम करते हुए पकड़े गए तो फिर तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। दोनों को समझाता है और कुछ नहीं कहता है। फिर उसके बाद दोनों लोग अपना काम करने जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन तक इनके बीच कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रियांशु को जो है सेक्स की लत लग जाती है। वह फिर ढूंढने लगता है कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन फिर उसके बाद जो है 5वें दिन वो फिर जाओ सरिता के घर जाता है। सरिता के घर जाने के बाद वहाँ पर उन दोनों का फिर से संबंध बनता है, और फिर से उसी समय उसका हस्बैंड जो है आ जाता है, और आने के बाद फिर सरिता को बहुत ही मारता पीटता है और प्रियांशु को भी बहुत मारता है और भला बुरा कहता है। उसके बाद उन दोनों को वहाँ से भगा देता है और सरिता से कहता है आज के बाद तुम मेरी ज़िंदगी में कभी मत आना। लेकिन सरिता उससे मारपीट करती है और कहती है तुमको अगर नहीं रहना तो तुम दोनों बच्चों के साथ चले जाओ यहाँ से, मैं प्रियांशु के साथ यहाँ पर रह लूँगी। फिर उसका पति जो है उसे छोड़कर वहाँ से बिहार चला जाता है अपने गाँव। उसके बाद सरिता प्रियांशु अब फिर एक रूम में रहने लगते हैं और एक रूम में रहते हैं और काम करते हैं, और दोनों फिर एक साथ संबंध बनाते हैं। करीब 5 से 6 महीने गुजरने के बाद जब प्रियांशु जो है थक जाता है, अब सोचता है कि कुछ गलत हो जाएगा, तब सरिता से कहता है कि मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं। लेकिन सरिता कहती है तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद फिर अपने गांव जाना। लेकिन जो है प्रियांशु अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 से 15 साल की थी और जो है सरिता की उम्र करीब 35 साल थी। वह कहता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सरिता जो है अपने बात पर अटल होने लगी, उसको डराने धमकाने लगी। आखिरकार प्रियांशु जो है उसका जो है माइंड डिस्टर्ब होता है, और वह माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से वह जो है अपने दिमाग में एक खुफिया दर्दनाक जो है घटना लाता है। अपने दिमाग में सोचता है कि मैं क्या करूं। उसके बाद जो है प्रियांशु एक बाज़ार से जाकर चाकू खरीद के लाता है, और चाकू खरीद के लाने के बाद जब रात में वह सोती है तो करीब 12 से 1 बजे उसके पेट पे, पीठ पे और कमर पे, जांघ पे, जहाँ पर मन कहे वहाँ पर मार के चाकू से उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अपने रूम पर चला आता है। और जब सुबह पड़ोसी जब उसका दरवाज़ा खुला देखते हैं तो अंदर जाते हैं तो देखते हैं उसकी लाश पड़ी होती है। सरिता की जो है सरिता की लाश देखकर सब चौंक जाते हैं और आनन फानन में पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद जब पूछताछ करती है तो पता चलता है उसका पति यहाँ नहीं रहता, बिहार में रहता है। वह एक बच्चे के साथ यहाँ पर रहती थी। फिर उसके पति भी को कॉल लगाया जाता है। जब उसके पति को कॉल लगाया जाता है तो वह बातचीत होती है, तो कहता है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूँ, क्योंकि वह एक लड़के के साथ वहाँ पर रहती थी और मुझे छोड़ दी थी। लेकिन फिर उसको जो है बुलाया जाता है कि आप आओ, आपसे कोई काम है। पुलिस फिर बुलाती है उसको बिहार से। वह पुलिस के वहाँ चेन्नई आता है। चेन्नई आने के बाद पुलिस को सारी चीज़ें बताता है, और फिर जब बताता है तो पुलिस भी चौंक जाती है और फिर उस बच्चे की तलाश करना चालू कर देती है। कुछ ही समय में उस बच्चे को भी पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद उसे बाल सुधार जेल भेज दिया जाता है। और सरिता जो है उसकी तो देहांत हो गई थी। उसका पति भी थोड़ा सोच में पड़ रहा था कि शायद मैं इसको लेके चले जाता तो इसके साथ इस तरह काम नहीं होता। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।